गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आज हम लोग जो उत्तक चैप्टर है, इसमें जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था जटिल अस्थाई उत्तक, उसमें हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है ना। कौन सा टॉपिक था हम लोग का? सॉरी, जाइलम था ना। फ्लोएम नहीं, कौन सा था? जाइलम था। और जाइलम को मैंने बताया था कि इसको 4 पार्ट में बांटे थे, जिसमें आपका एक वाहिनिकाएं थी, एक वाहिका थी। अगला जो है इसमें तीसरा नंबर जो टॉपिक था वो है आपका जाइलम तंतु। ठीक है, जाइलम तंतु। तो समझते जाइलम तंतु के बारे में। देखिए, जाइलम तंतु जो होता है ये आपका लंबे और शंकुधारी, मतलब शंकु के आकार का होता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये शंकु लंबी होता है और ये अस्थूलित होता है। अस्थूलित मतलब हार्ड कड़ापन इसमें होता है। ठीक है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, वह कोशिका भित्ति जो होते हैं वो मृत कोशिका होती है। ठीक है। और इसके अलावा ये जो काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उन पौधों में आपको खास तौर से जाइलम तंतु जो है देखने को मिलेगा, यानी पाया जाता है। हालांकि सभी पौधों में पाया जाता है, लेकिन इस प्रकार के पौधे में ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। अगर बात करें इसकी कार्य की अच्छा, होता कैसा ये तो मैंने बता दिया। इसके कार्य की है ना, कार्य क्या कार्य है भाई इसका? तो इसका जो कार्य है वो ये है कि ये पौधे को ना यांत्रिक सहायता देता है। क्या करता है? तो यांत्रिक सहायता। ठीक है। आपने अभी तक देखा कि जितने भी जाइलम के पार्ट्स हैं उन सब में यांत्रिक सहायता पहला नंबर जो कार्य है वो होता है। ठीक है। तो इसमें आपका पहला नंबर, या यूं कहें कि इसका कार्य ही यही है कि यह पौधे को यांत्रिक सहायता दे। नेक्स्ट जो है आपका वह है जाइलम मृदुत्तक। ठीक है। तो जो इसका चौथा भाग था वो क्या था? तो जाइलम मृदुत्तक। ठीक है ना, मृदुत्तक है। जाइलम मृदुत्तक कैसा होता है देखिएगा। कह रहा है इसकी कोशिकाएं जो होती है पेरेनकाइटिस होती है। ठीक है ना। पेरेनकाइमेंट्स एवं जीवित। पेरेनकाइमेट्स, और इसके साथ साथ ये जीवित कोशिका होती है। किस कौन सा? जाइलम उत्तक। ठीक है ना। तो इसमें बस इतना ही है कि जाइलम जो मृदुत्तक है वो क्या होता है? पेरेनकाइमेट्स होते हैं और जीवित कोशिका होती है। इसके क्या कार्य हैं? ठीक है। तो कार्य जो है वो देखिएगा। कार्य इसमें कार्य है ये कि ये भोजन को संग्रह करता है। ठीक है ना। भोजन को क्या करता है? संग्रह। भोजन को संग्रह करता है, भोजन का संग्रह ये करेगा। ठीक है। और इसी में और ये क्या होता है कि किनारे किनारे में पानी के संवहन में भी मदद करता है, यानी कि जल के संवहन में क्या करेगा? मदद, है ना। जल के संवहन में मदद करेगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? जाइलम मृदुत्तक हो गया, उसके कार्य हो गया। ठीक है ना। ये जो जाइलम उत्तक होते हैं, जाइलम उत्तक पौधों में आपको यांत्रिक सहायता देते हैं। ठीक है। पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए जाइलम के बारे में, तो जाइलम में सब में एक चीज ये था, कंसीडर किया गया चारों पार्ट्स में, कि ये यांत्रिक सहायता देता है। तो बेसिकली है कि जाइलम क्या करेगा? तो पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। इसके साथ साथ ये जो होता है जल, और जल में घुलित जो भी खनिज पदार्थ होते हैं, उन खनिज पदार्थों का क्या करता है? तो संवहन करता है। तो आपसे अगर पूछ दे कि जाइलम के क्या कार्य है, जाइलम का, है ना, जाइलम का कार्य, तो जाइलम का कार्य क्या है भाई? तो एक तो कि ये यांत्रिक सहायता देगा पौधे को। ठीक है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा ये जल और उसमें जो घुलित खनिज लवण है ना, घुलित खनिज लवण, तो इसका संवहन करेगा। क्या करेगा? संवहन करेगा। ये इसके मुख्य कार्यों में गिने जाते हैं, जाइलम के मुख्य कार्यों में गिने जाते हैं। तो आपको जाइलम जो है ये टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा, इसमें मैंने आपको जाइलम तंतु और जाइलम के जो मृदुत्तक है उसका पिक्चर नहीं दिखाया, बना के दिखाया, तो देख लीजिए। ये जो होता है आपका जाइलम उत्तक इस प्रकार से होता है, शंकुनुमा एकदम से। ठीक है।
इस प्रकार से ये आपका हो गया जाइलम, ये तंतु, जाइलम तंतु का ये फोटो हो गया, ठीक है ना, पिक्चर हो गया। और आपका जो ये है इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये हो गया जाइलम तंतु, ठीक है ना, ये सॉरी जाइलम निर्दुत्तक, ये हो गया जाइलम निर्दुत्तक। तो आपको ये जाइलम तंतु हो गया, ठीक है, ये जाइलम तंतु एक हो गया और एक हो गया जाइलम निर्दुत्तक, ये इसके पिक्चर्स होगा, ठीक है ना। आपको जब मतलब किताब में भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही बना हुआ होगा, मैंने इसे पूरा फाइन नहीं बना पाया हूँ ना, जितना हमसे बन पाया उतना मैंने बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट